नमस्कार दोस्तों और हमारे एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो क्या आपसे मैं कहूं कि आप अपनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग जर्नी सिर्फ 500 रुपीज से भी आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में लखपति या फिर करोड़पति बनने का सपना भी अपना पूरा कर सकते हो। तो क्या आप बिलीव करोगे? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आज के इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि दरअसल क्या होता है म्यूचुअल फंड, बाद में कितने प्रकार के होते हैं म्यूचुअल फंड, बाद में म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, एंड लास्ट में हम देखेंगे कि अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी नए हो तो दरअसल कैसे आप अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी, आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी कैसे आप म्यूचुअल फंड से कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो पार्ट 1 के बारे में बात करें कि दरअसल क्या होता है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टरों का पैसा जनरली एक ही जगह पे जमा किया जाता है। तो म्यूचुअल फंड में आपके मेरे हम जैसे लाखों करोड़ों इन्वेस्टरों का पैसा जनरली एक ही जगह पे जमा किया जाता है। बाद में वही पैसे को प्रोफेशनल फंड मैनेजर अपने रिसर्च, एनालिसिस एंड अपने नॉलेज के आधार पर अलग अलग फाइनेंशियल एसेट जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, गोल्ड हो गया, इक्विटी हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, अलग अलग फाइनेंशियल एसेट में हमारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे और हमको अच्छे से अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आया तो चलिए इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपके मेरे हम जैसे टोटल 1000 लोग हैं, 1000 इन्वेस्टर है। अब वह 1000 लोग किसी भी एक म्यूचुअल फंड में हर महीने 10-10 हजार रुपीस इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि आपके मेरे हम जैसे टोटल 1000 लोग हैं, बाद में हम जैसे 1000 लोग एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करेंगे। बाद में उसी म्यूचुअल फंड में हम टोटल 1000 लोग हर महीने 10-10 हजार रुपीस इन्वेस्ट करेंगे। तो अब वह म्यूचुअल फंड की वैल्यू हो जाएगी करीबन 1 करोड़। बाद में वही 1 करोड़ को वह म्यूचुअल फंड का एक्सपर्ट अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अलग अलग फाइनेंशियल एसेट जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, अलग अलग फाइनेंशियल एसेट में हमारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे और हमको अच्छे से अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करेगा। लेकिन यहां एक बात याद रखना दोस्तों कि जो वह म्यूचुअल फंड का एक्सपर्ट हमारा पैसे को मैनेज करेगा और हमको अच्छे से अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करेगा, तो वह भी हमारे लिए कोई फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं करेगा। वह भी अपनी कुछ फीस, चार्जेस लेगा, जो कि आगे हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि दरअसल कैसे पता करें कि कौन सा म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर हमको सस्ता मिल रहा है या फिर हमको महंगा मिल रहा है, और कैसे पता करें कि कौन सा म्यूचुअल फंड का एक्सपर्ट हमारे पास से कितनी फीस एंड चार्जेस लेता है। यह तो बात हो गई कि दरअसल क्या होता है म्यूचुअल फंड। अब पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं कि दरअसल कितने प्रकार के होते हैं म्यूचुअल फंड, यानी कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। टोटल 15 प्रकार के होते हैं म्यूचुअल फंड, जैसे कि इक्विटी हो गया, डेट फंड हो गया, ईएलएसएस फंड हो गया, हाइब्रिड फंड हो गया। तो टोटल 15 प्रकार के होते हैं म्यूचुअल फंड। आप इधर स्क्रीन पर भी देख सकते हो। एक एक म्यूचुअल फंड के प्रकार को मैं डीपली कवर करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आने वाले दिनों में मैं आपके लिए पूरी की पूरी म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें एक एक म्यूचुअल फंड को डीपली कवर करूंगा और आपको समझाऊंगा कि दरअसल क्या होता है इक्विटी फंड, क्या होता है डेट फंड, क्या होता है हाइब्रिड फंड, बाद में क्या होता है टैक्स सेविंग फंड। आने वाले दिनों में मैं आपके लिए पूरी की पूरी म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें एक एक वीडियो को डीपली कवर करूंगा और हम देखेंगे कि दरअसल कैसे पहचाने कि दरअसल यह इक्विटी फंड है, यह डेट फंड है, यह हाइब्रिड फंड है। बाद में कैसे आप अपने गोल के हिसाब से कौन सा अच्छा म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बस आपको करना यह है कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाद में बाजू में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डाले तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यह तो पार्ट 2 के बारे में बात हो गई कि दरअसल टोटल 15 प्रकार के होते हैं म्यूचुअल फंड। अब पार्ट 3 के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि दरअसल कैसे म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। बेशक अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो आपके दिमाग में भी सवाल आता ही होगा कि दरअसल स्टॉक तो अपने प्राइस के ऊपर पर डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करता है, दरअसल म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। तो म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो जब आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करोगे, जब आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो उसके हिसाब से आपको यूनिट मिलेगी। नहीं समझ में आया, चलिए इसको भी हम एक
एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपने कोई भी XYZ कोई भी म्यूचुअल फंड लिया, उसकी करंट NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू टोटल 50 रुपीस की है, उसमें आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए तो टोटल आपको 1,000 यूनिट मिलेंगे। मतलब कि सपोज मान लीजिए कि आपने रैंडमली किसी भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया, उसकी NAV आपने देखी तो उसकी NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू 50 रुपीस की है, उसमें आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए तो टोटल आपको 1,000 यूनिट मिलेंगे। मतलब कि अगर हम बात करें कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो और म्यूचुअल फंड में भी नए हो तो जनरली आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आता होगा कि दरअसल सर ये NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू क्या होती है। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि दरअसल NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू क्या होती है, तो जब आप अपना पैसा स्टॉक में या फिर कंपनी में या फिर इक्विटी में, तो जब आप अपना पैसा स्टॉक में लगाते हो तो उसकी भी एक प्राइस होती है। ठीक वैसे ही म्यूचुअल फंड की भी एक प्राइस होती है जिसको कि हम NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू कहती है। फर्क सिर्फ स्टॉक प्राइस में और NAV में फर्क सिर्फ इतना है कि स्टॉक की प्राइस आपको लाइव मार्केट में अप एंड डाउन करते हुए दिख जाएगी, लेकिन म्यूचुअल फंड की NAV की प्राइस रात को ही सिलेक्ट होती है। दरअसल स्टॉक मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड की NAV की प्राइस निकलती है। तो अभी हमने आपको बताया कि सपोज मान लीजिए कि आपने किसी भी म्यूचुअल फंड को रैंडमली सिलेक्ट किया, उसकी करंट NAV अभी 50 रुपीस की है, उसमें आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए तो टोटल आपको 1,000 यूनिट मिलेंगे। सपोज मान लीजिए कि कुछ महीनों या फिर कुछ सालों के बाद ही वह NAV की प्राइस 50 से बढ़कर करीबन 70 रुपीस हो गई, तो जो आपने 5,000 रुपीस आपने इन्वेस्ट किए थे उसकी भी वैल्यू 5,000 से बढ़कर करीबन 7,000 हो जाएगी। मतलब कि इधर आपको क्लियरली 2,000 रुपीस का प्रॉफिट हुआ, यानी कि कुछ महीनों या फिर कुछ सालों में ही आपने 2,000 का प्रॉफिट कमा लिया। तो दरअसल ऐसे ही म्यूचुअल फंड की प्राइस यूनिट और NAV के हिसाब से काम करती है। अब पार्ट 4 के बारे में बात करें कि अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी नए हो और आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना चाहते हो तो दरअसल कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले आप अपना फोन उठाइए, प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में जाकर आप अपने गोल के हिसाब से कोई भी ब्रोकर चूज कीजिए, जैसे कि एंजल वन हो गया, अपस्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, ज़ीरोधा हो गया, कोई भी आप अपने हिसाब से ब्रोकर सिलेक्ट कीजिए। बाद में उसमें अपने KYC कंप्लीट कीजिए। KYC कंप्लीट होने के बाद उसमें म्यूचुअल फंड का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक कीजिए। बाद में आप अपने गोल के हिसाब से कोई भी म्यूचुअल फंड जैसे कि इक्विटी हो गया, डेट हो गया, हाइब्रिड फंड हो गया, आप अपने गोल के हिसाब से म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कीजिए। लास्ट में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्टार्ट SIP। आप अपने गोल के हिसाब से, आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से मंथली SIP सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो किसी भी म्यूचुअल फंड में आप सिर्फ 500 या फिर 1,000 रुपीज से भी आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि अगर हम बात करें मंथली SIP के बारे में तो हर महीने, सपोज मान लीजिए कि हर महीने आप 1,000 रुपीज की SIP सिलेक्ट करते हो तो हर महीने ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल से, आपके बैंक अकाउंट से 1,000 रुपीज उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते रहेंगे और लॉन्ग टर्म में आप लखपति या फिर करोड़पति या फिर फाइनेंशियली फ्री भी बन सकते हो। लेकिन वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं दोस्तों कि यह वाला वीडियो हमने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और लर्निंग पर्पस के लिए बनाया था। किसी भी फाइनेंशियल या फिर रिस्की इंस्ट्रूमेंट में आप अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले एक बार से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फिर फाइनेंशियल प्रोफेसर की एडवाइस जरूर ले। हम किसी भी फाइनेंशियल एसेट में पैसे इन्वेस्ट करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देते। सो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड इन्वेस्ट स्मार्टली।